Student, welcome to St. English online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology, chapter 5, morphology of flowering plant. Next lecture, lecture number 8, जिसमें हम लोग सीखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी। हमने बताया था कि जो ओवरी है उसके पोजीशन के बेस पर वहाँ 3 टाइप फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। अगर हाइपोगाइनस फ्लावर की बात करें, ऐसे में जो ओवरी होता है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होती है, ओवरी सबसे ऊपर होती है। बाकी जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं बेटा, एंड्रोइशियम हो या आपके कैलिक्स कोरोला हो, ओवरी से नीचे होते हैं। ऐसी ओवरी को हम लोग सुपीरियर ओवरी कहते हैं। अगर हम हाइपोगाइनस की बात करें, एग्जाम्पल में चाइना रोज है, ब्रिंजल है। अगर हम पेरीगाइनस की बात करेंगे बेटा, इसमें जो ओवरी है या जो फ्लोरल पार्ट्स है, ओवरी और फ्लोरल पार्ट्स दोनों ही सेम लेवल पे सिचुएट। देखो ये ओवरी भी उसी लेवल पे, साथ में उसी सेम लेवल पे आपके एंड्रोइशियम, कैलिक्स या कोरोलाज हैं। ऐसे को हम लोग बोलते हैं बेटा पेरीगाइनस। मतलब जो गाइनस है, ओवरी है, वो सराउंडेड बाय दीज फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, ऐसी ओवरी को हम लोग हाफ इंफीरियर ओवरी कहते हैं। एग्जाम्पल में रोज या पीच देख लीजिए। अगर हम एपिगाइनस फ्लावर की बात करें, इसमें क्या होता है बेटा, जो ओवरी होता है वो सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे होता है। बाकी जितने फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोइशियम है, ये ओवरी से ऊपर होते हैं। ऐसी ओवरी को इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो आप बेटा एपिगाइनस हो गया हमारे पास, एग्जाम्पल में गुआवा, कुकुम्बर में आप देख सकते हैं। किसमें बेटा, गुआवा एंड कुकुम्बर जो है वहाँ पर इस तरह के फ्लावर, तो 3 टाइप के फ्लावर हमने शेयर किए। आगे हम लोग शेयर करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एस्टिवेशन। हम पढ़ेंगे बेटा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है? एस्टिवेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज एस्टिवेशन। ठीक है बेटा, एस्टिवेशन हम लोग शेयर करेंगे। Mode of arrangement of sepal, estivation means the process of arrangement of, कैसे लिख लो, mode of arrangement of sepals, arrangement of sepals का जो अरेंजमेंट होता है with respect to the other member of, with respect to other member of the same world, other member of the same world। ठीक है बेटा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एस्टिवेशन के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। जैसे बेटा हमारे पास एग्जांपल में वॉल्वेट है, वॉल्वेट एक एस्टिवेशन होता है। दूसरा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अगला है इम्ब्रिकेट, क्या है बेटे, इम्ब्रिकेट। फिर है वैक्सिलरी। ये हमारे पास 4 टाइप का एस्टिवेशन है। मतलब पेटल्स और सेपल का अरेंजमेंट जो है वो एस्टिवेशन है। वॉल्वेट्स में क्या होता है, सेपल्स या पेटल जो है वो सिर्फ एक दूसरे को मार्जिन पे टच करते हैं। मतलब अगर हम ये एक सेपल्स बनाएं तो सिर्फ ये मार्जिन पर क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं, टच एट मार्जिन। सिर्फ मार्जिन, देखो ये मार्जिन है, यहाँ पे सिर्फ टच कर रहे हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट कहलाता है उसे कहा जाता है वॉल्वेट। ठीक है बेटा, मतलब वॉल्वेट्स में सेपल हो या पेटल्स हो, कैलिक्स या कोरोला के पार्ट्स हो, वो सिर्फ मार्जिन पे टच करते हैं, तो ओवरलैप नहीं करते। ऐसे एस्टिवेशन को हम वॉल्वेट बोलते हैं। ऐसा हम देख सकते हैं कैलोट्रोपिस में। ठीक है बेटा, कैलोट्रोपिस। दूसरा एस्टिवेशन है ट्विस्टेड।
ट्विस्टेड में क्या होता है, मार्जिन एक सेपल का ओवरलैप करता है दूसरे का, और ये अरेंजमेंट चलता रहता है। मतलब ये पहला हो गया, इसने ओवरलैप किया दूसरे के साथ, दूसरे ने ओवरलैप, देखो इसने ओवरलैप कर लिया इसके साथ, फिर इसका इसका, अब ये क्या करेगा, आगे जाके दूसरे को पुश करेगा, ओवरलैप करेगा, और यहाँ इसका हिस्सा दबा हुआ है, इसका मतलब ये आगे चलकर दूसरे वाले को भी दाबेगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, एक हिस्सा इसका खुद पुश होगा, दूसरे को ये पुश करेगा, इससे अल्टरनेट तरीके से ये इस तरह का जो एस्टिवेशन आपके सामने बन रहा है, ये एस्टिवेशन कहलाता है, ये कहलाता है बेटा ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या कहलाता है, ट्विस्टेड, मतलब मार्जिन ऑफ वन सेपल, ठीक है, या पेटल ओवरलैप द मार्जिन ऑफ अदर, एंड सो दिस अरेंजमेंट चलता रहता है। चाइना रोज, ओकरा और कॉटन में ये चीजें आपको देखनी। चाइना रोज का फ्लावर देख लेना, कॉटन के फ्लावर को ओपन करके देखना, वहां पर आपको ट्विस्टेड काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा। अगर हम बात करेंगे बेटा इम्ब्रिकेट का, इम्ब्रिकेट में क्या होता है एक्चुअली, इम्ब्रिकेट में एक पहले दो से पुश रहेगा। मान लो हमने एक इसका सेपल ले लो या पेटल ले लो, या हमने एक सेपल ले लिया है, ठीक है, दिस सेपल इज पुश्ड बाय अदर टू, अब दो दूसरे इसे पुश करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है, एक दूसरे से पुश, फिर दूसरे का जब इसको पुश कर रखा कि आगे ये क्या करेगा, एक इसको पुश करेगा, ठीक है बेटा, ठीक है, और ऐसे एक इसको पुश करेगा, और ये इस तरीके से है। ये जो अरेंजमेंट आपको बना रहा हूं मैं, ये कहलाता है, ये कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या था बेटा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक सेपल के दोनों मार्जिन दूसरे सेपल के एक मार्जिन से, इसने इसको पुश कर रखा है, इसने इसको ओवरलैप कर रखा है, अब इसने इसको ओवरलैप कर, तो इसका नेक्स्ट मार्जिन ओवरलैप बाय द अदर, इस तरीके का आर्गुमेंट जो कहलाता है उसे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। वैक्सिलरी अलग है, वैक्सिलरी में एक्चुअली होता क्या है, वैक्सिलरी में एक हिस्सा पुश होता दूसरे से बेटा, ठीक है, when the largest petal overlap the two lateral petals, क्या बेटा, जो लार्जेस्ट पेटल होता है, लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स, ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स, लार्जेस्ट पेटल इसमें दो लेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है, ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखें, which in turn overlap the smallest two anterior petal, और ये फिर क्या करेगा, which in turn क्या करेगा बेटे, ये करेगा ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट, ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट पेटल्स। इस तरह की जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है बेटा वैक्सिलरी। क्या कहलाता है, वैक्सिलरी। पी और बीन में आपको वैक्सिलरी दिखाई देगा, पी और बीन में, पी हो या बीन, वहां पे आप इस तरह का अरेंजमेंट देख सकते हैं। मैंने कहा एक लार्जेस्ट पेटल, ये लार्जेस्ट पेटल हो गया, ये दो पेटल को ओवरलैप करेगा, विच फर्दर क्या करने वाला है, ओवरलैप करेगा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पेटल। ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है वैक्सिलरी। समझाया, ये हो गया बेटा एस्टिवेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनकोहेशन। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ एनकोहेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वॉल। इसमें वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी होती है। वॉल्वेट में हर एक मार्जिन से टच करता, ओवरलैप नहीं करता, जबकि ट्विस्टेड में क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप होता है और दूसरे और उसका दूसरा मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करता है। अल्टरनेट चलता रहता है,
ऐसा चाइना रोज कॉटन में देखने को मिलता है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक सेपल के दोनों मार्जिन बाकी सेपल से क्या होते हैं बेटा, ओवरलैप होते हैं, और जो दोनों सेपल्स हैं उनका एक मार्जिन दूसरे सेपल से ओवरलैप होता है। इस तरह का जो अरेंजमेंट है इम्ब्रिकेट कहलाता है। ठीक है बेटा, अगला जो अरेंजमेंट है वो एक्सिलरी है। इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट पेटल ओवरलैप द टू पेटल विच इन टर्न ओवरलैप अदर टू स्मॉलेस्ट पेटल। ये आप देख पा रहे हो, ऐसा पीस और बीन में आपको देखने के मिलेगा। अच्छा बेटा, आगे हम और शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे टाइप्स ऑफ द अटैचमेंट ऑफ एंड्रोइड्स। ठीक है ना, एंड्रोइज्म का टाइप एक इसमें होता वर्ड इपीपेटालस। ये ध्यान से सुनना, इपीपेटालस। इपीपेटालस का मतलब जब स्टेमन अटैच हो पेटल से, मतलब स्टेमन अटैच होगा पेटल से। जब स्टेमन मतलब एंड्रोइज्म अटैच विद पेटल मतलब कोरोला, इस तरह का जो अटैचमेंट कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं इपीपेटालस। ठीक है बेटे, इपीपेटालस क्या बोलते हैं, व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेटल्स दैट इज नोन एज इपीपेटालस। ऐसा होता है इपीफाइलस। ऐसा एग्जांपल आप ब्रिंजल में देख सकते हैं। किसमें बेटा, ब्रिंजल में। ध्यान रखें, इपीफाइलस। इपीफाइलस, इपीफाइलस में क्या होता है, स्टेमन अटैच होता है टू द पेरियन। स्टेमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अटैच टू पेरियन। पेरियन मतलब द वन जिसमें पेटल्स और सेपल में कोई सेपरेशन ना हो, उसे पेरियन कहा जाता है। जब स्टेमन का अटैचमेंट पेरियन से होता है, मतलब यू कैन से एंड्रोइज्म अटैच्ड विद पेरियन, ये कहलाता है इपीफाइलस। ठीक है, हाँ इपीफाइलस बोलते हैं। एग्जाम्पल है बेटा लिली। ठीक है, चलिए बाकी बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे।